हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो है रेक्टिफायर इस टॉपिक पे। रेक्टिफायर ये डायोड का एक एप्लीकेशन है। डायोड के वैसे कई सारे एप्लीकेशन हैं। डायोड इज यूज ऑलमोस्ट इन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, समटाइम्स एज अ रेक्टिफायर, समटाइम्स एज अ इन एम्पलीफायर ऑल्सो एंड समटाइम्स इन विथ रिले ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे जो आपका टॉपिक है सेमीकंडक्टर इस चैप्टर में, ये आपका रेक्टिफायर तक ही सीमित है। तो रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? यदि आपने डिक्शनरी में रेक्टिफायर इस शब्द का यदि अर्थ देखा तो रेक्टिफायर का मतलब कुछ गलतियां निकालना या कुछ चीजें जो अनवांटेड है वो निकालना, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो यहाँ पर रेक्टिफायर का मतलब है कि साइन वेव को आपके एसी साइन वेव को आपका डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसी और डीसी क्या होता है। अपने घर में हम जो सप्लाई यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक का सप्लाई, वो रहता है एसी सप्लाई। 230 वोल्ट एसी सप्लाई हमको मिलता है। लेकिन घर में के जितने भी जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारे इक्विपमेंट, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलते हैं डीसी पर। तो होता क्या है कि आपको जो डीसी इक्विपमेंट है, मान लो आपका मोबाइल हो या आपका कुछ म्यूजिक प्लेयर हो या टीवी हो, ये चलाने के लिए आप तो लगातार बैटरी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी ऐसा डिवाइस है जो आपको कांस्टेंट डीसी देता है। बैटरी आपको कांस्टेंट डीसी देता है और वो डीसी बहुत प्योर रहता है। बैटरी से जो आने वाला डीसी है वो काफी प्योर रहता है, वेर एज जो रेक्टिफायर से आने वाला जो डीसी रहता है ये बहुत क्रूड रहता है, यानी उतना प्योर नहीं रहता है। तो आप बार बार हम लोग तो बैटरी यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक ही सॉल्यूशन बचता है, वो ये कि आपके घर के एसी को आप डीसी में कन्वर्ट करें, जो कि आपके मोबाइल के लिए सूट होता है। इन शॉर्ट, चार्जर जो काम करता है आपका, वो यही करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी सप्लाई हम देते हैं हमारे मोबाइल के बैटरी को चार्ज करने के लिए। यदि उसमें बैटरी न हो तो आप ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है या तो आपका जो एलिमिनेटर जो पहले यूज करते थे हम, वो भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो एसी इज कन्वर्टेड इन डीसी, और ये जो कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो रेक्टिफायर के वैसे तीन टाइप है। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर है, और तीसरा एक टाइप है जिसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, जिसमें 4 डायोड यूज करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं बताता हूं आपको। एक तो एसी क्या है, डीसी क्या है, रेक्टिफायर क्या है, इसमें ट्रांसफार्मर यूज होता है तो उसकी हम इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद में हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके डिसएडवांटेज क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर से हमको कैसे बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों डायग्राम बनाए हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। सब में पहले हम बात करेंगे ये हाफ वेव रेक्टिफायर की। इसका आप डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पर 230 वोल्ट दिया है। ये जो ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर जो है इज अ डिवाइस विच स्टेप डाउन और स्टेप अप द वोल्टेज। मतलब यहाँ पे मान लो आपका 230 वोल्ट है, ये 230 को ये ट्रांसफार्मर बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर में, लेकिन यहां पर आप इतना ही समझ लो कि ये 230 जो वोल्ट है, जब ट्रांसफार्मर को दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर इट स्टेप डाउन वोल्टेज। स्टेप डाउन का मतलब कि नीचे उतारना, यानी 230 को वो 9 वोल्ट 12 वोल्ट को कर देगा। तो यहाँ पे ये 230 जो आपके घर का वोल्टेज है, 230 वोल्ट एसी, जो अपने हर एक के घर में या ऑफिस में रहता है, और इसको हमने दिया है ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, it will reduce the 230 volt to say 9 volt 12 volt। तो ये यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर आपको सेम वोल्टेज मिलेगा जो आपका इनपुट में है, लेकिन फर्क ये रहेगा कि उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कम हो जाएगा इसी तरह। ओके, तो 230 वोल्ट को इस ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन किया। 230 को इस ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन किया। उसके बाद में होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव
जो साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल यहाँ आएगा। ओके, ये पॉजिटिव साइकिल यहाँ आएगा। जब यहाँ पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बी टर्मिनल। ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ पॉजिटिव होने के कारण ये डायोड हो जाता है फॉरवर्ड बायस। ये पॉजिटिव है, ये आपका पी रीजन है, तो ये आपका डायोड क्या होगा, कंडक्ट होगा। तो इसमें होता ऐसे है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल वो डायोड अलाउ करेगा, और जो नेगेटिव साइकिल आता है, जो नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल को डायोड स्टॉप करेगा। तो होगा कि जब पॉजिटिव साइकिल जाएगा डायोड ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा मतलब एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, और क्लोज स्विच में आपको पता है कि करंट फ्लो होता है। सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड विल कंडक्ट एंड द करंट विल फ्लो। तो यहां देखेंगे आप कि ये पॉजिटिव साइकिल है, उसमें दिखाया गया है कि डायोड ने काम किया, और यहाँ पे ये जो कैप है, ये जो वेवफॉर्म है, हाफ वेवफॉर्म, यहाँ पे आ गया। लेकिन अगले हाफ साइकिल में क्या होता है कि ये जो जब ये हाफ साइकिल जाएगा तो ये यहाँ का ये पोलैरिटी बन जाएगी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव डायोड अलाउ नहीं करेगा। हमने पढ़ा है इसके पहले लेक्चर में कि डायोड डजंट अलाउ द नेगेटिव। ओके, क्योंकि नेगेटिव जब इसमें जाएगा तो डायोड बनेगा आपका रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हमने देखा कि डायोड जब रिवर्स बायस में रहता है तो उस वक्त वो ओपन स्विच जैसा काम करता है, और इट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू दिस। तो यहां पर हमने देखा जैसे ये नेगेटिव साइकिल जा रहा है तो डायोड ने उसको स्टॉप किया, वो वेवफॉर्म जो सप्रेस हुई, और यहां पर हमने देखा कि यहां पे कोई वेवफॉर्म नहीं है। सो इन शॉर्ट, in half wave rectifier only positive cycle of the waveform is allowed through a diode. there is only one diode. तो यहाँ पे एक वेवफॉर्म बनेगा, ये दूसरा वेवफॉर्म की कैप यहाँ आ गई, तीसरी कैप आ गई। वेरस ये जो नेगेटिव की जो ये है कैप से, या नेगेटिव की जो आपके वोल्टेज वो यहाँ से पास नहीं होते हैं, तो इस सर्किट में सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, इसीलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो आपने देखा कि यहां से सिर्फ हाफ वेव का डायग्राम बना। ये आपका डीसी वोल्टेज है, ये आपका डीसी वोल्टेज है, और इसमें सिर्फ आपका हाफ साइकिल ही रेक्टिफायर हुआ है। और फिर भी लेकिन ये जो डीसी वोल्टेज ये काफी क्रूड एंड काफी मतलब इम्प्योर है, और इम्प्योर होने के कारण ऐसे जो हाफ वेव रेक्टिफायर्स है ये जनरली यूज नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी काफी कम होती है। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर इज नॉट यूज, एंड द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ रेक्टिफायर इज कि ओनली वन डायोड इज यूज, देन द हाफ वेव जो है इसका सप्रेस होता है, तो उतना जो वेव है वो आपका लॉस हो जाएगा। वो आपका ये जो नीचे का साइकिल है वो लॉस होने के कारण ये लॉसेस में जाने के कारण इसमें हीटिंग काफी होगी, और आपकी एफिशिएंसी जो है वो काफी कम होती है। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करें। यहां पे मैंने ये फुल वेव का डायग्राम है। हाफ वेव की तरह यहां पर भी हमने 230 वोल्ट एसी जो अपने घर में रहता है वो 230 वोल्ट हमने दिया है ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर यहाँ पे स्पेशली डिजाइन ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। इस ट्रांसफार्मर को सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं। फिर से बताऊं मैं आपको, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं क्योंकि इस ट्रांसफार्मर का इनपुट तो सेम रहेगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन आउटपुट का जो इसका वाइंडिंग होता है तो उसको सेंटर में टैप दिया जाता है, इस सेंटर टैप दिया जाता है, और यहां से फिर ये आउटपुट को हम कनेक्ट करेंगे। इससे होता यह है कि जब यहां पे पॉजिटिव साइकिल जाएगा तब यहां पर नेगेटिव साइकिल जाएगा। तो फिर से बताता हूं, यहां पे पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो यहां पे नेगेटिव साइकिल जाएगा। ओके, यहां नेगेटिव साइकिल जाएगा तो यहां पे पॉजिटिव साइकिल जाएगा। मतलब जब ये डायोड कंडक्ट करेगा तो ये स्टॉप रहेगा, जब ये कंडक्ट करेगा तो ये स्टॉप रहेगा। तो इससे होता यह है कि पहला जो हाफ साइकिल है, ये साइकिल जब जाएगा तब D1 डायोड कंडक्ट करेगा, इट विल अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट बिकॉज इट इज फॉरवर्ड बायस इन दैट केस, और यहां से अलाउ करेगा। और जैसे इसका काम खत्म हो जाता है, एक अलाउ करता है, उसके बाद में ये हो जाता है रिवर्स बायस, ये हो जाता है फॉरवर्ड बायस। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो डायोड D2 भी काम करेगा D1 की तरह। तो जब ये फॉरवर्ड बायस तो ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस तो ये रिवर्स बायस, और इसी प्रकार
ये जो पहली जो हाफ साइकिल है इसको डायोड D1 ने कंडक्ट किया और दूसरे हाफ साइकिल में डायोड D2 ने कंडक्ट किया। फिर तीसरे इसमें फिर से डायोड D1 कंडक्ट किया, फिर से इसमें डायोड D2 ने कंडक्ट किया। तो इसमें देखेंगे आप कि दोनों भी वेवफॉर्म जो है वो यहाँ पे यूज हो गए हैं, यानी अपर साइकिल भी यूज क्यों किया और ये लोअर साइकिल भी आपका यूज हुआ। इसी कारण ये फुल वेव इसमें यूज होता है, फुल वेव्स को रेक्टिफाई हम कर सकते हैं। इसीलिए इस सर्किट को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें ये आपका लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है दोनों साइड में, और फर्क ये कि इसमें एक डायोड है, इसमें दो डायोड है। तो ये जो आउटपुट है ये भी आउटपुट कुछ प्योर नहीं है, ये आउटपुट भी इसमें रिपल्स है। द डीसी obtained by half wave or full wave has the AC component in that। यदि आप देखेंगे इसमें कि इसमें ये जो है ये AC के कंपोनेंट है। प्योर डीसी तो आपका ऐसे होता है, प्योर डीसी आपका स्ट्रेट लाइन होता है। ये मतलब ये मान लो कि आपने टाइम लिख दिया और यहाँ पे मैं वोल्टेज लिखता हूं, तो प्योर डीसी ऐसे होता है। प्योर डीसी आपका ये आपका वोल्टेज, तो प्योर डीसी ऐसे होता है। जबकि डीसी जो हमको रेक्टिफायर से मिला है वो ऐसे मिला है, जिसमें ये एसी के कंपोनेंट है। हमें ऐसा डीसी चाहिए और ये कंपोनेंट है एसी के। तो ये एसी के कंपोनेंट हम जब निकालेंगे उस निकालने के लिए जो सर्किट यूज करते हैं उसे कहते हैं हम फिल्टर्स। There are 3-4 types of filters like pipe filter, L filter, capacitor filter, inductor filter। ये फिल्टर यूज करके हम ये जो एसी के कंपोनेंट है, जो एसी सॉरी जो डीसी कंपोनेंट, तो डीसी में जो एसी कंपोनेंट है वो हम फिल्टर लगा के निकालते हैं। यहाँ पे है वो यूज फिल्टर, फिल्टर लगाने के बाद में हमें जो डीसी मिलता है वो डीसी कुछ ऐसे मिलेगा। इतना प्योर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस फॉर्म में मिलेगा। मैं बताऊँ आपको, वो डीसी मिलेगा आपको ऐसे इस टाइप का डीसी आपको मिलेगा। वो डीसी जो मिलेगा जिसमें एसी के जो कंपोनेंट है वो काफी कम हो जाते हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर के कारण, उनके फंक्शन के कारण उसमें से एसी का कंपोनेंट निकल जाता है और बचता है प्योर डीसी। और ये जो डीसी है इसके बाद दिया जाता है रेगुलेटर को। रेगुलेटर का काम यह है कि वो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। लाइन रेगुलेशन या लोड रेगुलेशन है, ये दो जो प्रॉब्लम आती है पावर सप्लाई में, वो हम रेगुलेटर यूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं। और रेगुलेटर का काम करता है जेनर डायोड। रेगुलेटर काम करेगा जेनर डायोड, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये जो आज का जो टॉपिक है मैं फिर से आपको रिवाइज करता हूं। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। ओके, और उसके दो टाइप है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा कि देयर इज अ 230 पावर वोल्ट सप्लाई which is given to transformer is a device which steps up or step down the voltage। लेकिन यहाँ पे वो स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को कम करता है। और कम किया हुआ एसी, यहाँ तक एसी है, एसी इज गिवन टू दिस सर्किट, जहां पे एक ही डायोड है। एक डायोड होने के कारण होता यह है कि इसमें एक जो साइकिल है आपकी एसी वेवफॉर्म का वो इसमें से पास होगा, क्योंकि डायोड तब फॉरवर्ड बायस रहेगा। और जब ये नेगेटिव साइकिल इसमें से जाने की कोशिश करेगा तो उस टाइम में डायोड बन जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट होता नहीं है। हमने देखा कि डायोड इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। तो इसमें आपका एक ही कंपोनेंट जो है, यहाँ पे ये यहाँ डायोड ने कंडक्ट किया, ये आ गया। डायोड ने कंडक्ट नहीं किया इस टाइम में, इसलिए नहीं आया। यहाँ पे कंडक्ट किया, ये आ गया। इसी प्रकार हमको हाफ वेव रेक्टिफायर में ये वेवफॉर्म मिलता है। फुल वेव रेक्टिफायर में फिर से देखेंगे हम। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो है आपका स्पेशली डिजाइन सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज किया है, जिसमें ये सेंटर टैप लगी हुई है यहाँ पर। तो इसमें होता यह है कि जब डायोड D1 जब फॉरवर्ड बायस रहता है तो फॉरवर्ड बायस में इट अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट। तो D1 के कारण ये एक साइकिल जो है आपका आ गया है। फिर जब ये फॉरवर्ड बायस रहता है तो ये रिवर्स रहता है, लेकिन जब ये रिवर्स बनेगा तो ये फॉरवर्ड बनेगा। ओके,
ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी हमको मिलती है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के कारण। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एक स्पेशली डिजाइन ट्रांसफार्मर है और उसके अंदर आउटपुट में एक टर्मिनल बीच में से निकाल कर दिया जाता है आउटपुट को। तो आपको यहाँ पॉजिटिव साइकिल मिलेगा तो इस यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव। तो ये आप देखेंगे वेवफॉर्म में, ये पॉजिटिव साइकिल D1 का यहाँ आ गया, ये नेगेटिव साइकिल जो उस टाइम में D2 कंडक्ट किया वो आ गया, फिर पॉजिटिव में आपका D1 कंडक्ट किया वो यहाँ आ गया, फिर D2 कंडक्ट किया वो यहाँ आ गया। तो क्योंकि इसमें दोनों भी डायोड कंडक्ट करके ये फुल वेव को रेक्टिफाई करते हैं, इसे हम करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये आपका आउटपुट ये मिलता है इस सर्किट से। इस सर्किट का अगला जो पार्ट है वो पार्ट है फिल्टर्स और रेगुलेटर। वो आपके 12th के इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट में कवर किया है। इस सेमीकंडक्टर टॉपिक में आपका जो सिलेबस की तरह ये यहाँ तक ही है। ये जो पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो डीसी मिल रहा है यहाँ पे हमको फुल वेव से, वो पल्सेटिंग डीसी है जिसमें एसी के कंपोनेंट्स है। और ये ऐसे जो कंपोनेंट है इसको फिल्टर करना आवश्यक है, इसलिए हम आगे एलसी फिल्टर, पाई फिल्टर लगा के उसको हम इस प्रकार आउटपुट ले सकते हैं, जो कि पूरा प्योर फॉर्म है। नहीं, बैटरी इतना तो प्योर नहीं है, लेकिन बैटरीज के बराबर ये काम कर सकता है। तो ये हो गया आपका रेक्टिफायर्स। और ये फुल वेव रेक्टिफायर का एडवांटेज ये है कि इसमें पूरा वेव रेक्टिफायर होने से इसमें हीट कम निकलती है, इसकी एफिशिएंसी हाफ वेव से अच्छी रहती है। और इसलिए ज्यादातर सर्किट में फुल वेव रेक्टिफायर हम यूज करते हैं। इसका अगला जो रेक्टिफायर का टॉपिक है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से नहीं है। और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स यूज करते हैं। ये ट्रांसफार्मर तो होता ही है, लेकिन इंस्टेड ऑफ 2 डायोड्स दे यूज 4 डायोड यूज करके उसका आउटपुट निकालते हैं। मेरे पास में एक सर्किट है, जिस सर्किट में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पावर सप्लाई सर्किट है, इसमें आप देखेंगे कि देयर आर 4 डायोड्स यूज इन द सर्किट। तो ये जो है आपका बताता हूँ आपको, ये 4 डायोड्स यहाँ पे यूज किए हैं। ये जो है ना, ये 4 डायोड्स, ये 2 डायोड यहाँ पे है और ये 2 डायोड यहाँ पर है। ये 2 डायोड यहाँ यूज किए हैं। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर हम पावर सप्लाई के फिल्टर के लिए यूज करते हैं, दिस 2 डायोड्स एंड दिस 2 डायोड्स मेक्स द ब्रिज रेक्टिफायर। वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है और इसलिए आज के लिए हम यही रुकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर इसी प्रकार काम करते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ज़ेनर डायोड, जो कि स्पेशली डोप डायोड रहेगा और जिसकी रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। थैंक यू।